अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास 3 आलू हैं तो आप बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्की की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये आलू की टिक्की बाज़ार में भी मिलती है, जिसे कीमे के कबाब कहा जाता है। आप इस कबाब को बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए हैं और उन्हें हम छील लेंगे। छीलने के बाद हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इन कबाबों को बनाने के लिए ना तो हमें आलू बॉईल करने की झंझट होगी, ना ही इनको ग्रेट करने की ज़रूरत होगी और ना ही इसमें हम कोई महंगी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। जब आप ये कबाब खाएंगे तो महंगे महंगे कबाब खाना भूल जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर 1 अदद चॉपर लिया है और आलूओं को अच्छी तरह से धोने के बाद मैं उनको चॉपर में पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और एक मलमल का कपड़ा ले लिया है और उसमें पीसे हुए आलू सारे निकाल लूँगी। आलूओं को कपड़े में निकालने के बाद मैं इनका जो स्टार्च होता है वो सारा अच्छी तरह से निकाल लूँगी। आलूओं का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम बिल्कुल आलूओं से अलहदा कर लेंगे। पानी को अच्छी तरह से आलूओं में से निचोड़ लें। जितनी अच्छी तरह से आप पानी को निचोड़ेंगी, आपके कबाब उतने ही ज़बरदस्त बनके रेडी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और किसी बाउल में हम आलूओं को निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़े से हरे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिनको बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया था और उनका भी पानी निकाल के निचोड़ लिया था। पानी एक कतरा भी इसमें नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जो बिल्कुल बारीक कटिंग करके रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें 1 गड्डी हरा धनिया कटिंग करके मैंने धो के सुखा के रखा हुआ था, उसे भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया लिया है। इसको हाथों पर रगड़ लेंगे ताकि इनके मुंह अच्छी तरह से टूट जाए, तो इनका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो अब इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर नमक मिर्च आपने हस्बे ज़ायका लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका और आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला और आधी चम्मच मैंने मेथी का भी इस्तेमाल किया है। और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंने 1 गड्डी पुदीना बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम 1 कप बेसन ले लेंगे। बेसन की जगह पर आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है। और कबाब की अच्छी सी बाइंडिंग हो तो हम इसमें 1 अंडा भी ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हम आलू की टिक्की जब रेडी करते हैं तो वो क्रिस्पी भी नहीं बनती और नरम नरम बनती हैं। तो आप देखिएगा कि ये क्रिस्पी भी बनेगी और मज़ेदार भी बन के रेडी होगी। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम कबाब को रेडी कर लेंगे। तो कबाब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े भी बना सकती हैं, जिस शेप में चाहे आप बना के रेडी कर सकती हैं। तो मैंने इस तरह से ये कैप लिया है और इसमें गोल साइज़ के मैं कबाब बना लूँगी और इसके बाद इसको बाहर निकाल लूँगी। तो मैंने इसी शेप में सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको बहुत ही कम तेल में फ्राई कर लूँगी। तो कबाब हमारे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे पैन को अच्छी तरह से गरम कर लिया है और उसमें मैंने कबाब फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने पहले फुल था रखा हुआ ताकि ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए, लेकिन अब मैंने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। और एक साइड इनकी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर आया है। कबाब हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनके रेडी हो रहे हैं। दूसरी साइड से भी इनका कलर हम गोल्डन ब्राउन करने के बाद इनको प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ 3 आलू से ढेर सारे मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची कबाब बनके रेडी हैं और ये खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि आप गोश्त के कबाब भूल जाएंगे। आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सारी उम्र इस रेसिपी को नहीं भूल पाएंगे। आप इस रेसिपी को बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। आलू की टिक्की बनाने के बाद आप गोश्त के कबाब खाना भूल जाएंगी। इस रेसिपी को मेहमानों के साथ भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।